Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे। ऑलमोस्ट हम 5 फार्मूलाज देख चुके हैं, जिसमें 4 बेसिक फार्मूला है और एक सब फार्मूला थी। इंटीग्रेशन 1 होता है x, ठीक है। तो 4 बेसिक फार्मूला और एक नॉर्मल फार्मूला के बाद आज हम कुछ और फार्मूलाज को ऐड करने वाले हैं। सब फार्मूला ही है वो भी, ठीक है। तो वैसे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, मगर वो हम शुरू करें उससे पहले हमें 2 एग्जाम्पल्स देखने जो थोड़े इम्पोर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअली उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो हर सम में ध्यान देना जरूरी है। सम नंबर जो है 2 हम देखने वाले हैं सम पहले बैक टू बैक, 10 नंबर और 11 नंबर, फिर नए फॉर्मूलाज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सम है हमारा वो है सम नंबर 10। अब ये सम में ज्यादा दम नहीं है, मगर फॉर्मूला में दम जरूर है। फॉर्मूला यानी एक्सपांशन करना है अगर आपको, तो a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। a माइनस बी नो घन 3 पावर हो तब क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर वो आपने याद कर लिया है तो ये सब आपको जरा भी परेशान नहीं करेगा। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने सेमेस्टर 3 लिमिट चैप्टर जब पढ़े थे तब करा था ये पूरा पार्ट, माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज करनी है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी कोई कष्ट वाला काम होता नहीं है। पहला टर्म a यानी 1 समझ सकते हो, x क्यूब माइनस 3a यानी 1 कंपेयर करना है सिंपली, फिर ब्रैकेट जो है वही लिख देने का 1 माइनस x। थोड़ा सा करो અને गणतरी, बस एग्जाम्पल में कुछ होता नहीं है। 3 इंटू एक्स 1 तो x ही हो जाएगा सीधा, एंड 1 माइनस एक्स। और थोड़ा एक्सपांशन देते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब 3x इंटू 1 माइनस माइनस, कृपया ध्यान दे 3x स्क्वायर प्लस। अब ऐसी टर्म्स अरेंज करें तो फीलिंग अच्छी नहीं आती। जनरली हम पहले x क्यूब देन x स्क्वायर देन x एंड कांस्टेंट लिखते थे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरता क्रम में लगता था, વધુ घात की औती घात तरफ, ज्यादा से कम पावर की तरफ। यहाँ पे x क्यूब माइनस है तो क्या है, टर्म भी वैसे ही दी गई है। पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, यानी ऐसे रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे अरेंज करते हैं पहले 1 देन x वाली टर्म, चढ़ता क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं पावर को, 3x स्क्वायर एंड लास्ट में होगा x क्यूब। तो 1 माइनस x का होल क्यूब है, उसका ये एक्सपांशन हमने दे दिया, रेडी है हमारी आंखों के सामने। अब इसको रखना है, इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी ये कैलकुलेशन जो मैंने आपके समझने के लिए लिखी है, एग्जाम में अगर ये आपको याद रहता है, रफ में करके सीधा अप्लाई करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन का ही काम करना होता है। ये तो हम फॉर्मूला आपको समझ में आए इसलिए समझा रहे हैं। 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब dx। कृपया ध्यान दें, आगे नीचे वाला x बेचारा रह ना जाए, तो x डिवाइडेड बाय में नीचे दिया गया है। क्यों करना पड़ा इतना ज्यादा एक्सपांशन का काम, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है। इसी वजह से नीचे x हो या कोई भी टर्म हो उसे आपको गायब करना होगा। हमारी जो बेसिक फार्मूलाज है उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। 9 फार्मूलाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो अब करना क्या पड़े, हर एक को हम x से डिवाइड कर देंगे। सो पहले में 1 अपॉन x, दूसरे में 3x अपॉन x, तीसरे में 3x स्क्वायर अपॉन x, चौथे में x क्यूब अपॉन x, और फिर हमें पता है पावर का पार्ट 1 अपॉन x को हम कुछ नहीं करते, उसकी हमारे पास फॉर्मूला है। पड़ोसियों को थोड़ा सा कैंसलेशन एक्सपांशन दे सकते हैं, जो होता है 3 बचेगा x स्क्वायर अपॉन x यानी ओनली x बचेगा, x क्यूब अपॉन x यानी क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो अब तक यहाँ पे हमारे मेन ये 3 स्टेप हुए इंटीग्रेशन चैप्टर के। हम कहे तो 6-7 सम से 6-7 स्टेप से ज्यादा सम होता नहीं लेंथ वाला। सो अब हर एक को अलग अलग इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, आई मीन इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। थोड़ा खास ये ध्यान रखना है, साइन का पेज पलटता है, जैसे कि ये आपका पेज हो फुल स्केप पलटा तो ध्यान रखना है प्लस
साइन है वो ना बदले, कोएफिशिएंट 3 3 दो जगह पे है तो वो भी होने चाहिए, नंबर रह ना जाए, साइन बदल ना जाए, उसका खास ध्यान रखना है बस। कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर, हमारा वही पुराना स्टेप जो है वो हम करते जा रहे हैं, कोई नया पार्ट अभी तक आया नहीं है आज के सम में। 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लास्ट में कोई चेंज नहीं है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x, 3 1 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 1, आज मैं फॉर्मूला को समझा नहीं रहा, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x1 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, x स्क्वायर बाय 2, एंड लास्ट टर्म जो है x स्क्वायर है, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करो, x स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा x रेज टू 3 बाय 3 प्लस c, और अब इसमें सिंपलीफिकेशन नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, I फॉर इंटीग्रल, ठीक है, खास ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे कहा जाता है इंटीग्रल। तो ये हमारा आज का पहला एग्जांपल हुआ, नया पार्ट हर सम में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो खास रेगुलर वर्क डेली बेसिस पे करते रहो, होमवर्क भी तुरंत करो उसी दिन, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो उसके पहले पुराने लेक्चर का काम कंप्लीट करोगे तो ही इंटीग्रेशन में फीलिंग ऑसम आएगी, ठीक है। इस सम के बाद यहां से आगे का पार्ट, यहां से नेक्स्ट सम दिया गया है, अगर आपको पता चलता है तो 11 नंबर का सम, देखो जो मैं कहना चाहता हूं, यहां से यानी आगे का ये एक्सपेंशन वाला पार्ट हट जाता है और 11 नंबर में इस स्टेप से सम शुरू हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो, क्योंकि यस, अब क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन रेडी है, मगर फर्क क्या है, तो पावर का, कुछ लोग पावर देख के घबरा जाते हैं कि ओ स्क्वायर रूट क्यूब रूट आगे भी घात आएगी, वर्गमूल घनमूल गमता ज नहीं, राइट, उनको देख के उनको ऐसा होता है कि ये चैप्टर करना नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं सोचते, थोड़ा सा डील करना है, जो कब आपने 8th 9th 10th में नहीं किया, जिसकी वजह से साइंस में नहीं गए, या हमने कॉमर्स इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो हर जगह जरूरत पड़ेगी, तो डील करके थोड़ा सा तैयार कर लो, टफ नहीं है। 8th 9th 10th में जो मैथ्स करना था वो उस टाइम में टफ लगा था, क्योंकि उस वक्त आप छोटे थे, अब बड़े हो चुके हो तो अब ये जरा भी प्रॉब्लम करने वाला नहीं है, थोड़ा सा समझना है, छोड़ने का कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैथमेटिकल बेस में है। करना क्या है, तो पहले तो मैं पुराना ये काम हटा देता हूँ आपकी आंखों के सामने से, तो क्या है, फीलिंग थोड़ी अच्छी आएगी। यस, अब सबसे पहले तो जब भी ऐसा सम हो जो आपको डरा रहे उनकी पावर कन्वर्ट कर दो, यानी क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट डरा रहे, अगर आपको ना डरा है तो भी करना है, क्यूब रूट को मैं लिखता हूँ x रेज़ टू 1 बाय 3 और स्क्वायर रूट को मैं लिखता हूँ x रेज़ टू 1 बाय 2, दैट इज ओके। यस, कन्वर्ट कर दिया, अब थोड़ी फीलिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके काम करो तो भी हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट करेंगे, हर एक हिस्सों को बांटेंगे, आगे वाले में अच्छा क्या था, तो x की ऐसी पावर नहीं होती थी, खाली x था, तो कैंसलेशन इजीली हो गया था। यहाँ पे हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, आधार घातांकના નિયમોનો उपयोग કરીશું, हर एक टर्म को डिवाइड करो, x रेज़ टू 1 बाय 2 को हर एक के पास भेजो, डिवाइड कर दो, देखो ये गड़बड़ हुई, जानबूझ के नहीं कि हुई, क्या हुई, तो माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ठीक है, गड़बड़ होती है, खास ध्यान रखना है, साइन का खास ख्याल रखना है। अब क्या करोगे, अब हमारी गाड़ी अटकी ऐसा लगता है, मगर नहीं, वी हैव रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, मैं पहले लिखता हूँ, जनरली हम ब्रैकेट में लिखते थे और यहाँ पे समझाना है इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ कि ये जो पार्ट हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट 4 हिस्सों में, करना क्या है, तो जो भी बेस है, ए इतना आधार कहवाय बेस, बेस सेम हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश छेद में होय तो उन पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, घातनी શું થાય, બાદબાકી, यानी x रेज़ टू मैं लिखता हूं 2 माइनस 1 बाय 2, पहला हिस्सा हो गया। सिमिलरली माइनस तो माइनस, यहाँ पे पावर नहीं लिखी है, x यानी 1 समझना होता है, 3x रेज़ टू 1 माइनस 1 बाय 2, लास्ट में उसी तरह से 1 बाय 3 1 बाय 2, x रेज़ टू 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2, एंड द लास्ट में तो ऊपर x है ही नहीं, मैंने बोला था अभी आगे वाले सब में खाली
x हो नीचे तो ही रखना है, अदरवाइज कोई भी x हो उसे भेजो ऊपर, और जब भी वो ऊपर जाता है उसकी पावर होती है माइनस एंड ऑपरेटर dx। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला यूज करने वाला नया पार्ट है, बाकी कोई कष्टदायक काम नहीं है। सिंप्लीफाई करना है, सादू रूप आपण आवडे, 2 दू 4 4 ઓછા 1 3 यानी 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/2। दिस इज 2 into 1 2 minus 1 यानी 1/2। गड़बड़ लगे अगर कि मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है हवा में, तो क्यों रहे हवा में, पेंसिल उठाओ, उसी सप्लीमेंट्री में उसी जगह पे हल्के हल्के अक्षरों से कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर भेजो 3 उधर भेजो, बीच में माइनस, नीचे 3 2 जा 6, आंसर आपकी आंखों के सामने रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम तैयार है हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट अप्लाई करने के लिए। यानी इंटीग्रेशन बहुत ही कम पार्ट में यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा रहता है, यही तो खूबी है इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, लिमिट की, पूरे मैथमेटिक्स की। ठीक है, गणित નો ભાગ આવે એટલે થોડું સાદું રૂપ વધારે હોય। तो अब हम तैयार है 1 2 3 4 हिस्सों में इंटीग्रेशन का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन पहला पार्ट dx माइनस इंटीग्रेशन दूसरा पार्ट dx प्लस इंटीग्रेशन तीसरा पार्ट dx एंड लास्ट चौथा पार्ट इंटीग्रेशन के साथ अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो 4 हिस्से हमने अप्लाई कर लिए, साइन खास चेक करो, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, एक 3 था और 7 था, 3 है और 7 है। ठीक है, उतना चेकिंग करके इंटीग्रेशन करना है। फिलहाल एक और स्टेप करेंगे हम, कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर। वैसे ये स्टेप अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इसके बाद आप सीधा नीचे वाला स्टेप भी लिख सकते हो। अगर आपको फीलिंग अच्छी आती है कि मैं डायरेक्टली कर सकता हूं या कर सकती हूं तो 7 भी बाहर निकाला मैंने। और अब हम तैयार है हमारे इंटीग्रेशन की वही पुरानी फॉर्मूला, जो भी पावर हो प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही, जो भी पावर हो प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही, जो भी पावर हो प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही। खास ब्रैकेट जरूर करना, ब्रैकेट जरूर कर जाओ એટલે સાદું રૂપમાં તમને પ્રોબ્લેમ ના થાય પછી। ઓકે, 7 जो भी पावर है प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही, एंड प्लस c लिखने का भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब हम रेडी हो चुके हैं हमारे आंसर की तरफ दौड़ते भागते हुए। 2 into 1 2 2 plus 3 यानी x raised to 5/2 divided by 5/2, 2 into 1 2 2 plus 1 यानी 3/2 divided by 3/2, 6 into 1 6 minus 1 5/6 divided by 5/6, 2 into 1 2 minus 1 यानी 1/2 divided by 1/2 plus c। पलटी सभी को पलट देंगे हम। सो वी हैव 2/5 x raised to 5/2। यहाँ पे वैसे सीधा 3 कैंसिल करके आप लिख सकते हो, मगर नहीं, रिस्क नहीं लेते हम। मैं अभी लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कोई जल्दी नहीं है मुझे यहाँ पे। बाकी मतलब चिंता नहीं, खाली आप बीजा मन चौथा में ध्यान रखो। 2/1 ये भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको घर पे प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है अगर थोड़ा सा, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा कि वो रिमूव हो जाए प्रॉब्लम। तो इसी वजह से एक्स्ट्रा स्टेप्स करवा रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कुछ सम्स भी करवा रहे हैं, घर पे लोड ना पड़े ऐसा मैक्सिमम ट्राई है हमारा। ठीक है, तो रेगुलर काम करना जरूरी है मगर आपके लिए, बिंदास ना बनी जाता। सम आपको इजी लगेंगे कभी कभी, क्योंकि घर पे मैं वही सम दे रहा हूँ, हम वही सम दे रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहते। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में ऐसा टेंशन जैसा है तो वो मैं यहीं पे करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली चैप्टर को समझ सको। ठीक है, मगर काम तो आपको करना पड़ेगा। 3 3 कैंसिल होगा, 2x raised to 3/2, 2 into 7 14, x raised to 1/2 plus c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो थोड़ा हैवी लगता है सम, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे, सादू रूप से। बाकी इंटीग्रेशन की तो एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो x raised to n वाले। ठीक है, तो अब हमें जो सम करना है उसके अंदर हम हमारे जो सब फॉर्मूलाज है उसका इस्तेमाल करेंगे, पेटा सूत्र। जो 4 बेसिक फॉर्मूलाज है उनसे रिलेटेड बाकी की जो फॉर्मूला है उसको अब हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब जो हमें देखनी है वो हमारी सब फॉर्मूला में पहली सब फॉर्मूला होगी। वैसे हमें मेन फॉर्मूला पता है x रेज टू n dx हो तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब उससे रिलेटेड जो हमारी सब फॉर्मूला हमें ऑब्जर्व करनी है, नंबर अंदर दिया होगा मैंने, वो नंबर आप बाद में ऑब्जर्व कर लेना, ax प्लस b रेज टू n dx। तो अगर ऐसा कोई सम दिया जाए तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अभी हम एक सम देखने वाले हैं जो कि है हमारा सम नंबर 17। जनरली 17 पे खतरा એમાં ખરા ખતરા એવું આપણે કહેતા હોઈએ છે। તો ऑब्जेक्टिव માટે કહી શકાય, रिस्क रहता है थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो। अब ये फॉर्मूला क्या कहती है, x रेज टू n ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b, यानी x की पावर यहाँ पे भी क्या है 1, खाली x होना चाहिए अंदर ब्रैकेट में, ये कंडीशन है फॉर्मूला की। पावर जो भी है तो पहला क्या करना है, छोड़ दो अंदर को, रेज टू n है तो क्या लिख देने का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यानी अगर इसका पार्ट है तो मैं क्या करूंगा, रेज टू जो भी है उसमें मैं प्लस 1 करूंगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म हो गया नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो अंदर लिख देने का ax प्लस b, क्या करने का अंदर जो दिया गया वो लिख देने का 2x प्लस 8। फॉर्मूला के अंदर कहानी का ट्विस्ट अब आता है, एक्स्ट्रा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2, उसे आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली अगर कहे तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, पावर में कांस्टेंट नंबर दिया जाए, 3 हो 5 हो 3/2 4/2 कोई भी पावर हो, तब आपको प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिख देने का, एंड एक्स्ट्रा क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड। बस इतना सा ही काम है, आंसर हमारे आंखों के सामने रेडी होने वाला है। सो दिस इज 2 into 4 प्लस c, यानी हमारा इंटीग्रल फाइनली 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपकी आंखों के सामने तैयार, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ होती है, कुछ स्टूडेंट्स खाली जवाब देखते हैं आंसर, तो 8 समझ के 8 को डिवाइड कर दो ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है वो फॉर्मूला नहीं है, लकीली 8 आया है। याद क्या रखना है, पावर में नंबर हो तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ओरिजिनल फॉर्मूला के हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a शुड बी डिवाइडेड, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी हमारा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, तो वो 2 से हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। खास इतना ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड ऐसे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स में पहले पूछा भी जा चुका है, तो खास ध्यान रखना है हमें। अब दूसरी फॉर्मूला अब हम ऐड करने वाले हैं, दूसरी फॉर्मूला है हमारी e रेज टू x वाली यूज करने वाले हैं आज, e रेज टू x प्लस c। तो उसकी सब फॉर्मूला है e रेज टू, अगेन सब फॉर्मूला એટલે બીજું કંઈ નહીં, ઓલમોસ્ટ ચેન રૂલ જેવું જ છે। डिफरेंशिएशन में चेन रूल आता था, x की जगह पे कुछ भी ब्रैकेट हो तो उसका हम डायरेक्ट चेन रूल की मदद से डेरिवेटिव करते थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी प्रूफ सभी उसी के हिसाब से आती है, प्रूफ्स आर नॉट इन योर सिलेबस, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको याद इतना रखना है, ओरिजिनल फॉर्मूला में x की जगह पे कुछ ब्रैकेट दिया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी e रेज टू यहाँ पे अगर ax प्लस b dx दिया गया है तो पहले e रेज टू का जैसे डेरिवेटिव होता था वैसे रखो, ax प्लस b प्लस c, कॉन्सेप्ट वही है अगेन उसके जैसा ही। वहां पे भी हमने क्या किया था, x का कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, यानी वी शुड डिवाइडेड बाय a, खाली इतना सा पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी e रेज टू वाली फॉर्मूला है तो आप कुछ इस तरह से उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो इसके लिए हम देखते हैं सम नंबर 14, ठीक है। 14 नंबर का सम है, छोटा सा प्यारा सा, ताकि ये फॉर्मूला हम समझ पाए। ऑब्जेक्टिव માટે તમે ટિક કરી શકો છો। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 14 से लेके 18 तक के 14 से 17 तक के एग्जाम्पल 1 मार्क या 2 मार्क में पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन आप समझ सकते हो, यहीं से मिलेगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमारा बेसिक रूल वही है, अगर फंक्शन के पड़ोस में कांस्टेंट है तो पहले उसे निकालो बाहर, 4 को निकाला बाहर, बचा क्या, तो बचा e रेज टू 2x प्लस 5। और आपको कंपेयर करने में मजा आया, आई मीन समझ में, इसलिए मैं ब्रैकेट करता हूँ, e रेज टू ब्रैकेट, तो फीलिंग आएगी। तो करना कुछ है नहीं, 4 e रेज टू पहले ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 5, देन कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड,
कोएफिशिएंट ऑफ x आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, और पीछे लिख देने का प्लस c। सो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2x रेज़ टू 2x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। तो करना कुछ ज्यादा नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x चारों की चारों सब फॉर्मूला हमारे पास जो है जिसमें दो अभी हम देख रहे हैं, तो उन सभी में यही काम करना है, x का जो भी कोएफिशिएंट आपको दिया जाए उसको डिवाइड करना है, मगर कब? आफ्टर अप्लाइंग द ओरिजिनल फॉर्मूला। पहले ओरिजिनल n+1 अप्लाई किया, फिर a डिवाइड करो, फिर a डिवाइड करो। वैसे ही बाकी a रेज़ टू x वाली फॉर्मूला का भी सब फॉर्मूला है, और वैसे ही log के लिए 1/x वाली फॉर्मूला से रिलेटेड भी सब फॉर्मूला है, मगर वो आज के लेक्चर में अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा बाद में आएगा, तब जब आएगा तब मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके जैसे और दो सम हमारे पास है, 14 के जैसा 12 है, वो मैं आपको बाद में भी होमवर्क में दूंगा, वो आप कर पाओगे। और 12 नंबर करे उसके पहले हमारे पास एक और सम है 16 नंबर एंड 13 नंबर, वैसे दो सम है, तो 13 नंबर को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर आप 16 नंबर भी इजीली घर पे कर पाओगे। 2 रेज़ टू x, अब ये सम हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि e रेज़ टू में x नहीं है, -x है, तो इसके लिए क्या होगा, तो वही मेन पार्ट है जिसकी वजह से ये पूरा सम हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो फंक्शन हमारे पास रेडी है, करना क्या है, तो पहले तो सबको अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करो। इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू x dx 1/2 e रेज़ टू -x dx, इंटीग्रेशन 4/x dx, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये पार्ट तो समझ लिया हमने। प्रैक्टिस जरूरी रहती है सम की, इलस्ट्रेशन भी मैं दूंगा आपको घर पे, तो खास ध्यान रखना है। और अभी बोला था x की कोई भी पावर दी जाए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, तो उसे कन्वर्ट करो पहले, यानी हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब करना क्या है, अलग अलग अप्लाई तो हो चुका है, कांस्टेंट अगर है तो बाहर निकालेंगे। इस 2 रेज़ टू x में से प्लीज 2 को बाहर मत निकालना, 1/2 e रेज़ टू -x dx, 4 बाहर 1/x dx, एंड लास्ट वाले में मैंने कहा है, अभी आगे वाले में ही कहा था एक सब में, कि अगर खाली x है नीचे तो ही रहने दो, अदरवाइज x की कोई भी पावर है ऊपर भेजने से वो माइनस बन जाता है, ठीक है। तो यस, अब हम तैयार है हमारी फॉर्मूला के लिए 2 रेज़ टू x। अब याद तो आपको हो गई, मगर मुझे याद कराना ही पड़ता है। a रेज़ टू x dx हो तो होता है a रेज़ टू x अपॉन log a बेस्ड एट e प्लस c। तो उस फॉर्मूला का यूज करना है, 2 रेज़ टू x, a की जगह पे 2 रख दो तो भी चल जाता है, सीधा समझना है तो। e रेज़ टू -x, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे है, e रेज़ टू -x यानी उसे आप समझ सकते हो एज e रेज़ टू -1x, ठीक है। यस, e रेज़ टू x अगर अकेला होता प्लस तो सीधी फॉर्मूला है, कोई चिंता नहीं है, मगर x का कोएफिशिएंट हमारे पास माइनस है, तो हमें याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो e रेज़ टू -x का ऊपर पार्ट वैसा ही रहेगा जैसे यहाँ पे हमने किया था, e रेज़ टू ब्रैकेट पूरा पार्ट, x का कोएफिशिएंट 2 था इसलिए 2 डिवाइड किया, x का कोएफिशिएंट माइनस लिखा लिया, माइनस साइन तो मुका ही नहीं, माइनस साइन नहीं रखते, नंबर लिखना होता है, इसलिए क्या लिखा जाएगा -1, ठीक है। बस इतना पार्ट है, इसकी वजह से ये सम किया है। और 1/x का तो log x होता है, एंड x रेज़ टू जो भी पावर है, ये भी आप अगर सीधा सिंपलीफाई करके लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, ठीक है, प्लस c। तो जो हमें दो फॉर्मूला यूज करनी थी वो हमने यूज कर ली, खास ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बाकी तो मैं हटा दे रहा हूँ, जगह चाहिए थोड़ी हमें। सो 2 रेज़ टू x अपॉन log 2 बेस्ड एट e, और साइन का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/2 e रेज़ टू -x, 4 log x
लास्ट वाला थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2/3, नीचे भी क्या होगा 2/3 प्लस c। तो i इज इक्वल टू, अब हमारा फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा, खाली ये 2/3 को पलट देंगे हम, तो हमारा आंसर तैयार, log 2 बेस डेट e एंड माइनस 3/2 x रेज टू 2/3 प्लस c। तो ये हुआ हमारा 13 नंबर का एग्जांपल, ठीक है, 13 हिमेश रेशमिया वाला सम, खास ध्यान रखना है, अनलकी नंबर नहीं है, सॉलिड एग्जांपल है हमारा। अब आप 16 नंबर को भी आप आराम से घर पे कर सकोगे, ठीक है। तो होमवर्क की अगर बात करें, अब इसके बाद वाला सेक्शन नेक्स्ट में हम लेंगे, ओवरलोडिंग मुझे जरा भी नहीं करना है, आप अच्छे से समझ के काम कर पाओ, वही ऑब्जेक्टिव है हमारा। सो पहले 12 नंबर आप करोगे, देन 16 नंबर आप करोगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिटारे से छोटे छोटे सम जो है, बेसिक एग्जांपल्स मैं कहता हूँ वो आप जरूर कर पाओगे, जिसमें एक है 58 का सी, यस छोटा सा पार्ट है, उसमें ये फॉर्मूला यूज करने का आपको मौका मिलेगा, एंड यस 57 का बी भी है। तो अब थोड़ा काम आपको ज़्यादा करना है, और छोटे छोटे 3 इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, दूसरा इलस्ट्रेशन, तीसरा इलस्ट्रेशन एंड पांचवा इलस्ट्रेशन, खास दूसरा तीसरा पांचवा, इसके अंदर है ना, उन्होंने ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं दिए, एक मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे इलस्ट्रेशन 1 आपने किया था पहले लेक्चर के बाद, वैसे ही छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है। तो इजीली काम करने के लिए ये हेल्प करेंगे। दूसरे इलस्ट्रेशन के अंदर ई वाले फॉर्मूला है, तीसरा इलस्ट्रेशन है उसके अंदर a⁴x वाली फॉर्मूला के जो चेन रूल वाला पार्ट है, अभी मैंने कहा वो वैसा पार्ट है, और पांचवा इलस्ट्रेशन तो वो है हमने जो अभी किया वो। तो इतना काम आप करोगे तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरे इलस्ट्रेशन में मैं आपको समझा देता हूँ खाली फॉर्मूला, a⁴mx + n, ये डिटेल में बाद में यूज करने वाले हैं, अगर अभी कह दिया है तो एक छोटा सा पार्ट रह जाए, उससे अच्छा हो पाए। a⁴ जो भी ब्रैकेट हो उसके डिवाइड में लॉग तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, mx + n इसलिए लिखा है ताकि ये कॉमन ना हो जाए। एक्स्ट्रा पार्ट क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट शुड बी डिवाइडेड। तो हर एक ने कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड किया होगा। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर 2 हिस्से, तो वो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे इस लेक्चर में हम इतना काम रखने वाले हैं, जो भी काम दिया जाता है करवा रहे हैं हम, 4-4 5-5 सम से ज़्यादा मैं नहीं ले रहा, ताकि आप इजीली उतने से पार्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स कर पाओ, उतना पार्ट रेडी हो जाए, ठीक है। इस चैप्टर में भी, इंटीग्रेशन में भी मैं यही करने वाला हूँ, आधा चैप्टर कंप्लीट होगा जैसे ही हमारा, तब हम उतने पार्ट का टेस्ट जरूर लेंगे, ठीक है। थियरी के अंदर यहाँ तक अभी तो कुछ पार्ट ज़्यादा आया नहीं है, इंटीग्रेशन का मीनिंग है, उसके कुछ रूल्स एंड फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो खत्म होगा हमारा चौथा लेक्चर, उसके बाद हम ऑलमोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। 22 तक के एग्जाम्पल्स जो है वो पहली मेथड के हैं, तो जैसे ही वो पार्ट खत्म होगा 22 तक का एक छोटा सा हम टेस्ट जरूर लेंगे। तो रेडी कम का काम जो करना है, रेडी करने वाला, वो रेगुलर बेसिस पे करते रहो, तो आपको लास्ट में एकदम से सब कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले अब तक नहीं किया है, 2 लेक्चर में कुछ पहला किया दूसरे का काम नहीं किया है, तो अब तीसरे लेक्चर के तक आपके पास मौका है कि पहले तीनों का आप कंप्लीट कर लो, समझ लो, डाउट लगे तो पूछो, ठीक है। टेस्ट आपका खुद का इवैल्यूएशन है, हम सुपरविजन करने नहीं आते। कुछ लोग शायद कॉपी करके लिख लेते होंगे, तो वो आपको ही पता है कि मार्क्स आपने कैसे लाए हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई फायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं है। सो ऑनेस्टली ट्राई करो टेस्ट देने का, और डाउट लगे तो पूछ लो अभी, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.